लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी को लेकर संसद में आर पार मानसून सत्र के 13वें दिन भी विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। लोकसभा कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे विभागीय समीक्षा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य, पशुपालन विभाग की लेंगे बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नर्मदापुरम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में होंगे शामिल। साय कैबिनेट की बैठक आज, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की होगी विस्तृत समीक्षा। राहत और बचाव कार्यों की प्रगति पर होगा मंथन। भोपाल में वैश्विक नेताओं का महाकुंभ, आज से 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन। कई देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। मध्य प्रदेश मानसून की रफ्तार धीमी, सीजन में अब तक 3.5 इंच कम बारिश। 43 जिलों में बारिश की स्थिति खराब, अगले कुछ दिनों में बदलेगा मौसम। नमस्कार, मैं उदय ND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भोपाल स्थित राजकीय विमानतल पर महाकौशल अंचल के बैगा जनजाति समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट की है। इस दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्ति उइके भी मौजूद रहीं। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। यह भेंट महाकौशल क्षेत्र के बैगा समाज और सरकार के बीच संवाद एवं समन्वय को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबर रायपुर से है, जो साय कैबिनेट की बैठक आज सीएम साय की अध्यक्षता में होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की विस्तृत समीक्षा होगी। राहत और बचाव कार्यों की प्रगति पर मंथन होगा। किसानों के लिए खाद की उपलब्धता पर फोकस रहेगा। विकास योजना की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा होगी। कैबिनेट के फैसलों पर सभी की नजर है। बढ़कर भोपाल से है, जहां कलियासोत डैम के पास दिखा बाघ। बाघिन 123 का पूरा परिवार बारिश के मौसम में कर रहा क्षेत्र में भ्रमण। टाइगर की मौजूदगी से इलाके में दहशत का माहौल। बारिश के मौसम में जंगल से बाहर निकले वन्य जीव। वन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, सतर्क रहने की अपील की है। सुबह शाम डैम और जंगल किनारे जाने से बचें। वाहन चालकों और मॉर्निंग वॉकर्स को विशेष सावधानी की सलाह दी है। तो कलियासोत क्षेत्र में लगातार बाघ की मूवमेंट देखने को मिलती रही है। वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है। लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। तो ये खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां कलियासोत डैम के पास बाघ दिखा है। तो बाघिन 123 का पूरा परिवार नजर आया है। तो बारिश के मौसम में क्षेत्र में विचरण करता हुआ बाघिन का परिवार नजर आया है। टाइगर की मौजूदगी से इलाके में दहशत का माहौल है। तो बारिश के मौसम में जंगल से बाहर निकले हैं वन्य जीव। वन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, सतर्क रहने की अपील की है। फिरोजाबाद के बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोफीपुर में लगातार हो रही बारिश और आकाशीय बिजली की तेज कड़क के बीच एक किसान का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान का हिस्सा गिरते ही परिवार में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन परिवार का लाखों रुपए का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। पीड़ित किसान राजा सिंह ने बताया कि वह सीमित संसाधनों वाला किसान है और अब क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत कराना उसके लिए संभव नहीं है। उन्होंने प्रशासन को घटना की सूचना देने की बात कही, लेकिन खबर लेके जाने तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। पीड़ित परिवार ने सरकार और प्रशासन से आर्थिक सहायता और मकान की मरम्मत के लिए मदद की मांग की।
रात में बारिश तेज करके भी एकदम पूरा चारों तरफ से गिरने लगी, बिजली बजने का पानी गिरने लगी। भैंस बनी थी, वो भैंस का जो है वहाँ पे सारा छूट लगाती हूँ तो भैंस छोटी हो जाती है हमारी, थोड़ी बहुत जख्म भैंस में भी आ गई। हाँ पूरे जिला भोजवाल थाना बुढ़ी पूरे ये कहते कुछ सरकार की मदद मिल जाए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगी। बांदा ग्राम मवई बुजुर्ग में नाली जाम होने से हालात गंभीर हो गए हैं। जल निकासी बंद होने के कारण बरसात और गंदा पानी दर्जनों घरों में घुस गया है, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पेट्रोल पंप के पास से जल संसाधन विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाने के दौरान नाली खोदकर छोड़ दी गई है, जिससे मिट्टी और मलबा भरने के कारण पानी की निकासी पूरी तरह बंद हो गई है। लगातार जलभराव से कई कच्चे और पक्के मकानों की नींव भी कमजोर पड़ गई है और उनके गिरने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार लेखपाल और ग्राम पंचायत सचिव को इसकी जानकारी दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल नाली की सफाई कर पानी की निकासी सुनिश्चित करने और जनहानि से पहले समस्या का समाधान करने की मांग की है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जो अलीगंज अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट सख्त है। राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। फायर सेफ्टी नियमों और एसओपी पर रिपोर्ट तलब। एलडीए उपाध्यक्ष को 3 सितंबर को पेश होने का आदेश का पालन न करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना। सरकार, नगर निगम और अग्निशमन विभाग पक्षकार बने हैं। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अलीगंज अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट सख्त है। राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। फायर सेफ्टी नियमों और एसओपी पर रिपोर्ट तलब की है। एलडी उपाध्यक्ष को 3 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। आदेश का पालन न करने पर 5,000 रुपये हर्जाना। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर सहयोगी नदीम जुड़ गए। नदीम, अलीगंज अग्निकांड से हम सभी वाकिफ हैं कि कितना दर्दनाक हादसा था, जब कई मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। कई मासूम बच्चे बिल्डिंगों से कूदे थे और इस हादसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। अब इस पूरे ही मामले को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। क्या अधिक जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, नदीम? को भीषण अग्निकांड में हाईकोर्ट ने लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए सप्ताह भर का समय दिया था, लेकिन इसके बाद याचिकाकर्ता अगर बात कर ली जाए प्रति उत्तर दाखिल कर सकेगा। इसके बाद अगर देख लिया जाए तो जिस तरह से राजधानी लखनऊ में ये अग्निकांड हुआ है, जिसमें 14 से 15 बच्चों की जो है दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सरकार लगातार सख्त नजर आ रही। कई अधिकारियों पर इस पर गाज भी गिरी थी, सस्पेंड भी हुए थे, निलंबित भी किया गया था। तमाम अधिकारियों पर इससे जांच भी हुई थी। कई आईएएस ऑफिसर भी जांच के घेरे में आए थे। लेकिन अब जिस तरह से जो है राज्य सरकार को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया था, वो हफ्ते भर का समय निकल चुका था। लेकिन अब अगली सुनवाई जो है वो 24 अगस्त को होगी। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीत शुक्ला खंडपीठ ने मंगलवार को ये आदेश अधिवक्ता शिवांशु पांडे को जनहित याचिका पर दिया था कि याचिका की घटना को तुरंत जो है न्यायालय की ओर से निगरानी करने वाली समिति की जो गठन के लिए निर्देश देने वाला अनुरोध किया गया था। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने बताया था कि मामले में सरकार जो है पूरी तरीके से कार्यवाही कर रही है, जिसके आगे ऐसी घटना ना हो सके। कई बार ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि जब घटना हो जाती है उसके बाद सरकार की आंखें खुलती हैं, लोगों की जान ली जाती है, उसके बाद सरकार की आंखें खुलती हैं। ऐसी राजधानी लखनऊ में कई घटनाएं ऐसी होती हैं, लेकिन घटना होने के बाद जो है सरकार नींद से जागती है, उसके बाद एक बड़ी लापरवाही बरतने को मिलती है, लेकिन उसके बाद लगातार सरकार जो है उचित कार्यवाही लोगों के ऊपर अजय करते हुए नजर आती है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र से प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितता और संपत्ति विवाद का मामला सामने आया। सिंगाही क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 निवासी विजय सोनी ने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 9 स्थित उनके 2 मंजिला मकान को दूसरे पक्ष ने प्रधानमंत्री आवास बताकर जियो टैग करा लिया और सरकारी धनराशि भी निकाल ली है। पीड़ित का दावा कि मकान उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था और इसके प्रमाण के रूप में मजदूर, मिस्त्री और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। उनका आरोप है कि संबंधित महिला पहले से ही दूसरे वार्ड में पक्के 2 मंजिल मकान में रहती। इसके बावजूद अधिकारियों के कथित मिलीभगत से आवास योजना का लाभ ले लिया गया। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हमारा मामला ये हुआ कि हमारे पास हमारे पिताजी हमको वसीयत करके गए और वो भी हमको पता नहीं था कि वसीयत किया है। बाद में हमको पता चला कि जब उनकी मृत्यु होनी थी उससे करीबन 1 महीना पहले उन्होंने बताया कि हमने वसीयत कर दिया है और वसीयत तुम्हारे दोनों लोगों के नाम किया है और जब हम ना रहे तो उसके बाद तुम दोनों लोग अपने नाम सब करवा लेना। हमारे जो मंझले वाले भाई हैं उनकी घरवाली तो वो बताने लगे कि जो वो चली गई वहां पर और जो है वो उन्होंने जो है उसमें आपत्ति लगा दी जा करके हमारी वसीयत पर, कहा कि इसमें मुकदमा चल रहा है। तो हमने कहा भाई मुकदमा कहाँ चल रहा है, मुकदमा है ही नहीं। बाद में पता लगा कि मुकदमा चल रहा है। मुकदमा करने के बाद उन्होंने वो जाकर के हमारे मकान पर 2 मकानों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो कॉलोनी उसको मिलती है जिसके पास मकान नहीं होता है, उसको कॉलोनी मिलती है, प्रधानमंत्री आवास उसी को मिलता है और ये वसीयत हमारी है। तो वो कहने लगे कि हमने बनवाया है। तो हमने कहा तुम पूरे वार्ड में पता लगा लो, पूरे वार्ड में नगर में कोई अगर कह दे कि हाँ ये मकान तुमने बनवाया है तो हम तुमको ये दे देंगे। पूरा वार्ड कह रहा है कि मकान अजय विजय ने ही बनवाया है। सच्चाई भैया यह है, उम्र रेणु सोनी का जो है कॉलोनी बता रही हुआ है, जबकि उनकी कॉलोनी जो है उनके प्लाट जो है खाली पड़ा है, ऊपर कॉलोनी आ ही रहा है, लेकिन ऊपर चला रहा है मुकदमा उनका। तो वही जो है बाबा से ने पर कहीं की जो है हम कॉलोनी है जो है बनवा ली तो वही बनाए ना देन, खाली फोटो खिंचाए के रुपया वो अपने पास रखे। बाकी वो विजय अजय का मकान है। प्रेजेंट टाइम जो है जो बड़े वाले हैं अजय और राकेश उनके पास मकान है और ये 2 मकान पर जो है कब्जा कर रखी है। ये विजय सोनी का जो मकान है ऊपर कब्जा कर लेना जबरदस्ती। हाँ तो वसीयत जो है वो रजिस्टर्ड जो है विजय अजय सोनी के नाम जो है बाबा करके रहा है, तो वह जो है वसीयत उनके नाम है। मगर तब वो जो है वह अति ईमानदारी दिखा रहे हैं कि तब वो 1/4 देख राजी है। हाँ लेकिन वो जो औरत है रेनू वो दबंग टाइप की औरत है, इसलिए जो है वह जो है दबंगई से जो है 2 मकान कब्जा कर। गोरखपुर से है, जहां डीएम दीपक मीणा ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हालिया घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। डीएम ने मरीजों और तीमारदारों से सीधे बातचीत की है। लोगों ने सुरक्षा और सुविधाओं में कमियां गिनाई हैं। व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। तो जिला प्रशासन को जल्द आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम दीपक मीणा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। बड़ी खबर दमोह से, जहां हटा के आपको बता दें खबर, जहां घर में घुसकर गोली चलाने का मामला सामने आया है। गोलीबारी में दाता और 6 वर्षीय नाती घायल हुए हैं। दयालु आदिवासी और लक्ष्मण आदिवासी को गोली लगी है। दोनों घायलों को हटा सिविल अस्पताल से दमोह रेफर किया है। गांव के ही एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे हैं। घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। बड़ियादो थाना क्षेत्र के शिवपुर तिराहे की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी की तलाश जारी है। खबर रायपुर से है, जहां 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारी कर्मचारी बदले जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। मंत्रालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक लागू होंगे निर्देश। 3 साल से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों का तबादला होगा। लंबे समय से
एक स्थान पर तैनाती पर सरकार सख्त है तो विशेष स्थिति में ही तबादला रोका जा सकेगा। रोकने के लिए विभाग को स्पष्ट कारण बताना होगा। प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और संतुलन पर सरकार का जोर है। तो खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारी और कर्मचारी बदले जाएंगे। तो सावन प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। कोरबा में बालको वेदांता द्वारा कोयला और राखड़ परिवहन से जर्जर हुई सड़क की मरम्मत को लेकर आपको बता दें कि राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बालको रुमगढ़ा रोड पर चक्काजाम किया है। प्रदर्शन के कारण कुछ समय तक आवागमन बाधित रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दर्री डैम से परसा भाटा चौक तक की सड़क बड़े बड़े गड्ढों के कारण बेहद खतरनाक हो चुकी है। इसी मार्ग से प्रतिदिन हजारों नागरिक, विद्यार्थी और कर्मचारी गुजरते हैं, जबकि भारी वाहनों की आवाजाही और सड़क पर खड़े ट्रकों से दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। संगठन ने आरोप लगाया कि पूर्व में ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने तत्काल सड़क की मरम्मत और बारिश खत्म होते ही नई सड़क के निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की। डैम से लेकर के दरी डैम से लेकर के परसा भाटा चौक तक की सड़क अत्यंत जर्जर है। साथ ही साथ आईटीआई रामपुर आईटीआई चौक से लेकर के परसा भाटा चौक तक की सड़क को बालकों ने अवैध रूप से जाम करके रखा हुआ है। लगातार गाड़ियों को वहां पर कब्जा करके रखते हैं, आने जाने में परेशानियां होती हैं। उन सब इसके साथ साथ स्थानीय रोजगार CSR मत से 25 किलोमीटर दायरे में कार्य कराना और साथ ही साथ अन्य सभी मुद्दों पर लेकर के जो देशभावनापूर्ण से कुछ कर्मचारियों को पर उनके द्वारा कार्यवाही भी की जाती है, उन सभी मुद्दों को बना करके 8 पॉइंट का एक मुद्दों को लेकर के आज यहाँ चक्का जाम का कार्यक्रम था। और जो कि बालको प्रबंधन का हम लोग लगभग 2 से 3 घंटे तक सारे भारी वाहनों को हम लोगों ने रोका था, छोटी वाहनों को हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक से जाने दिया था। अभी आश्वासन ये दिया है कि 10 दिन के अंदर में सारे सड़क का रिपेयरिंग कर देंगे और उस वाले रोड में जाम की स्थिति नहीं आएगी, लगातार कार्रवाई करेंगे। अभी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन युवा कांग्रेस द्वारा चक्का जाम किया गया। उनका मुख्य मांग ये है कि दर्री डैम से परसा भाटा चौक तक जो रोड की दुर्गति है उसको निर्माण कार्य को लेकर के उनका चक्का जाम किया गया और उनको यह बताया गया कि यहाँ रोड बनवाने के लिए PWD को आदेश जारी हो गया है। PWD बरसात के बाद कंक्रीट रोड निर्माण किया जाएगा। उससे पहले रिपेयरिंग का मांग किया गया था, तो रिपेयरिंग तत्काल में शीघ्र किया जाएगा। रोड का निर्माण कार्य किया जाना है इसमें, जिसके लिए सैंक्शन हो चुका है। अब ये निर्माण कार्य अभी बरसात में नहीं हो पा रहा है। जब स्टेबल मौसम हो जाएगा उसके बाद निर्माण कार्य यहाँ पर पक्की तरीके से किया जाएगा। सागर के रैली जनपद क्षेत्र में से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई, जहां ग्राम पंचायत बेरखेरी कला में कोपरा नदी पर बना क्षतिग्रस्त पुल स्कूली छात्र छात्राओं के लिए खतरे का कारण बन गया है। बारिश के बीच छात्राएं ग्रामीणों के सहारे तेज बहाव वाले पानी में पुल पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल लंबे समय से जर्जर है, लेकिन अब तक ना तो इसकी मरम्मत हुई हो, ना ही सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। पुल के पास करीब 9 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से नए उच्च स्तरीय पुल का निर्माण चल रहा है, जो बारिश के कारण फिलहाल बंद है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था कराने की मांग की है। मामला हमारे संज्ञान में आया है। इस संबंध में हमने हमारे सहायक यंत्री को बोला है कि वहाँ फील्ड पे जाके आप निरीक्षण करो, जैसा भी होगा हम आगे कार्रवाई करेंगे। हम पहले फील्ड पे विजिट करवा लेते हैं एक बार, जैसा भी निरीक्षण होगा उसके आधार पर हम आगे व्यवस्था करवाएंगे। सिवनी से हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। दावा किया जा रहा है कि वीडियो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का है, जहां स्कूल परिसर में 2 छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। वायरल वीडियो में दोनों छात्र एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात करते दिखाई दे रहे हैं। मारपीट के दौरान एक छात्र जमीन पर गिर जाता है, लेकिन दूसरा उस पर लगातार हमला करता रहता है। आसपास बड़ी संख्या में छात्र मौजूद होने के बावजूद शुरुआत में कोई बीच बचाव नहीं करता। काफी देर बाद कुछ छात्रों ने आगे बढ़कर दोनों को अलग कराया। घटना स्कूल के वॉशरूम के पास की बताई जा रही है। विदिशा के शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम लखार में महिला की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने का सनसनीखेज मामला सामने है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 1 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी कि 30 वर्षीय खुशबू खातून ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन 3 अगस्त को आई रिपोर्ट
में खुलासा हुआ कि महिला की मौत फांसी से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने पति से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने आपसी विवाद के चलते पत्नी की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। थाना क्षेत्र में जिसमें एक महिला, उनका नाम था खुशबू खातून, तो उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि इन्होंने दुपट्टा से आत्महत्या कर ली है। तो देखने में थोड़ा सा ये संदिग्ध लग रहा था। उसमें पुलिस ने फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया, हमारे राजपत्रित अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। उसके बाद जब इसका पीएम कराया गया तो उससे पता चला कि इनका जो है कि स्ट्रेंगुलेशन किया गया है, गला घोंटकर मारा गया है। और उसके आधार पर फिर पुलिस ने धारा 103 में अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें ये सामने आया है कि इनके पति ने ही इनका जो है गला घोंटा है और अभी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। खरगोन के बरूड थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले हुई युवक की हत्या के पुलिस ने खुलासा कर दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले धर्मेंद्र की हत्या खाद्य चोरी के दौरान हुए विवाद में की गई थी। पुलिस के अनुसार 24-25 जुलाई की रात आरोपी विक्रम अपने 3 साथियों के साथ आर्य मुक्तिधाम में खाद्य चोरी करने पहुंचा था। वहां बैठे धर्मेंद्र से कहासुनी होने पर चोरों ने पत्थरों और पीपर ब्लॉक से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को मुक्तिधाम परिसर में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने एफएसएल जांच, फिंगर प्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी विक्रम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये 25 जुलाई को एक घटना हुई थी। इसमें बरूड अंतर्गत मुक्तिधाम है, वहाँ पे एक युवक की लाश बरामद हुई थी। इसमें जैसी सूचना प्राप्त हुई मौके पे अधिकारियों ने जाके वहाँ जांच पड़ताल करी। डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम और साइबर सेल की टीम वहाँ पर मौके पर पहुँच के उन्होंने पड़ताल की। सीसीटीवी फुटेज जो आसपास के लगे हुए थे उनको बारीकी से उनका अध्ययन किया गया। उसमें कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियां उसमें देखने को मिली। मुक्तिधाम के सामने एक सोसाइटी है, वहाँ पे खाद चोरी करने के लिए गए थे। मुक्तिधाम के पास में एक बेंच पे मृतक बैठा हुआ था। मृतक को वहाँ से जाने के लिए बोला तो उनके बीच में बहसबाजी हुई। पत्थर से मारकर उसको घायल किया गया। उसके बाद में उसकी हत्या कर उसकी लाश को मुक्तिधाम में अंदर 150 मीटर ले जाके फेंक दिया गया। जिन्होंने इस प्रकरण में सफलता प्राप्त की। इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 आरोपी शेष हैं जिनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है, जब विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हुआ। सपा विधायकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई प्रभावित हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। बता दें कि ये बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हुआ है। तो सपा विधायकों का विरोध प्रदर्शन, विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। तो हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई प्रभावित हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। तो बड़ी खबर आपको ये लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा मानसून सत्र का आज जो तीसरा दिन है, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ है। तो विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरा है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है, निशाना साधा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।